बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिबो चैनल सदाए जहानिया के मेज़बान अशरफ अदीम मशदी की तरफ से आप सबको अस्सलाम कबूल हो। साहिबो, मेरे एक दोस्त ज़िम्मेदार अरसा से अपने हमसाए ज़िम्मेदार की तरफ से कुछ ज़्यादतियों का ज़िक्र किया करते थे। तो मैंने एक दिन उनसे तफसीलात पूछी कि क्या सूरत हाल है। तो वो कहने लगे कि अरसा हुआ 1972 में आधा मुरब्बा ज़मीन हमें अलाट हुई और आधा मुरब्बा उस ज़मींदार को अलाट हुई। तो क्योंकि अभी तक बैनामा नहीं बना था, ना उनका ना हमारा, तो हमने अपनी तरफ से इतनी ज़्यादा तकदौ भी ना की कि जब बैनामा बनेगा तो पैमाइश हो जाएगी। इस अरसे में उस शख्स ने अपनी ज़मीन आबाद कर ली और वो काश्त करता रहा। और जब वो ज़िम्मेदार जो मुझे अपनी बात बता रहा था, वो कहते हमने ज़मीन आबाद की तो हमने पैमाइश करके देखा कि 1.5 बीघा ज़मीन उनकी तरफ था। हमने बड़े अच्छे अल्फाज में बार बार उनसे ज़िक्र किया कि आप थोड़ी सी ज़्यादा ज़मीन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप ये हमें दे दीजिए, ये हमारा हक है। तो उसका रवैया अच्छा नहीं था, वो बदतमीज़ी पे उतर आता और मैं अपनी शराफत की वजह से खामोश रहता। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि एक वक्त आया कि हमारी वो आदमी जो अपनी कहानी सुना रहा था कि जब हमारी ज़मीन का बैनामा बन गया तो हमने महकमा माल के ज़िम्मेदारान से कहा कि हमें पैमाइश करके दीजिए, हमारी ज़मीन पूरी कर दीजिए। पटवारी साहब गए, पैमाइश करके उन्होंने बताया कि यहाँ तक आपकी आखिरी हद आती है। और वाकई वो 1.5 बीघा ज़मीन उनकी तरफ थी। तो वो हमसाया ज़िम्मेदार वक्त के MP और MLA से तल्लक की बिना पे उसको साइड पे ले जाके फ़ोन करवा देता और वो पटवारी साहब कहते कि जी दोबारा हम पैमाइश करेंगे। उस ज़िम्मेदार ने फिर मिन्नत समाजत की, तहसीलदार और कानूनगो साहब दोनों को लेके गए। उन्होंने पैमाइश की तो उन्होंने भी कहा कि लकीर यहाँ तक आती है, हद यहाँ तक आती है। फिर वही फ़ोन हुआ और फिर मामला रुक गया। फिर हद बरारी की दरख्वास्त दी और दरमियान में यह सिलसिला फिर अटक गया। इस अरसे में कुछ वजूहात की बिना पे उस शख्स ने अपनी ज़मीन फ़रोख्त करने का फ़ैसला किया और उसने अपनी ज़मीन फ़रोख्त कर दी। अब जिस शख्स को उन्होंने ज़मीन फ़रोख्त की वो अफरादी क़ुव्वत के एतबार से भी ताकतवर थे, लंबी चौड़ी उनकी बरादरी, और मिजाज के एतबार से भी वो उस शख्स से बहुत आगे थे जो शराफत की ज़िंदगी गुजार रहा था और 28 साल से 1.5 बीघा अपनी ज़मीन वागुजार न करवा सका था। इसलिए कि लड़ाई झगड़े में कहीं फसाद, कहीं नुकसान ना हो जाए, ये सोचते सोचते 28 साल गुजर गए। और उस हमसाये ने ये ख्याल करते हुए कि ये शरीफ आदमी क्या कर लेगा, उसका हक उसको नहीं दिया और वो खुद काश्त करता रहा। जब उसने अपनी ज़मीन फ़रोख्त कर दी तो फिर उसको अंदाज़ा हो गया कि जिस आदमी ने अब ज़मीन ख़रीदी है वो ताकतवर भी है, वो माली एतबार से भी ताकतवर है, अफरादी क़ुव्वत भी रखता है और लड़ाई झगड़े से भी वो गुरेज़ नहीं करता। और अगर खुदा न खासा ऐसा मौका आया तो वो चीथड़े उधेड़ के रख देगा। तो फ़ौरन उसने कहा कि हमारी इतनी ये ज़मीन हमने ख़रीद ली बनती है। तो कहने लगा कि ठीक है जी, आप पैमाइश कर लें, जहाँ तक आपकी हद आती है आप काश्त कीजिए। तो खामोशी के साथ वो 1.5 बीघा ज़मीन उनके हवाले कर दी गई और वो मज़े से काश्त कर रहे हैं। तो ये बात सुन के मुझे नसीम हिजाज़ी के मशहूर नावल और तलवार टूट गई की तहरीर याद आ गई। याद रहे कि नसीम हिजाज़ी ने और तलवार टूट गई में रियासत सरंगापटम की
शिकस्त के हवाले से बहुत सी मालूमात दर्ज की, जिसमें सुल्तान टीपू शहीद हो गए और ये बड़ी मजबूत रियासत उनके हाथों से मुसलमानों के हाथों से निकल गई। वरना इसके लिए उनके वालिद हैदर अली और सुल्तान टीपू, इन दोनों ने बड़ी जिद्दोजहद की थी। तो उन्होंने इस नावल और तलवार टूट गई में नसीम हिजाज़ी ने सारी तफसीलात लिखने के बाद कहा कि मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि भेड़िया शेर के आहनी पंजे का तो बहुत एहतराम करता है, भेड़िया शेर के आहनी पंजे का तो हमेशा एहतराम करता है, लेकिन बकरी की मैं की मंतक को कभी नहीं समझता। तो आप ख्याल कीजिए कि यहाँ सूरत हाल बिल्कुल ऐसी थी। जब दलाइल से बात हो रही थी, जब धीमे अंदाज में अपना हक मांगा जा रहा था तो उन्हें हक नहीं मिल रहा था। जब ईंट का जवाब पत्थर देने वाले सामने आ गए तो फिर धीमे अंदाज में उनकी बात मान ली गई और वो हक जो 28 साल से वो दबाए बैठे थे वो उन्हें वापस कर दिया गया। हकीकत है कि वो मैं तो ये भी कहता हूँ, वो किसी का शेर है, जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्गे मफाजात, जो बावजूद या कुछ वजूहात की बिना पे ताकत का मुज़ाहरा करने से गुरेज़ा हैं या खौफ ज़दा हैं, वो अपना हक नहीं ले सकते। और जो ताकतवर होते हैं, जैसे भेड़िया एक ताकतवर जानवर है और वो शेर के पंजे से तो ज़रूर लड़ता है, अपने से ज़्यादा ताकतवर का तो एहतराम ज़रूर करता है, लेकिन बकरी जो कमज़ोर होती है उसकी मेमे को नहीं समझता, उसकी परवाह नहीं करता। तो यही हाल लोगों का है कि अगर सामने ईंट का जवाब पत्थर मिलने की तवक्को हो तो फिर बात मान ली जाती है, वरना अपनी ताकत और अपनी बदमाशी के ज़ोम में बहुत कुछ किया जाता है और दूसरे का हक खाया जाता है, दबाया जाता है। और ये इस चीज़ से गाफिल हो जाते हैं ऐसे लोग कि खुदा न खास्ता किसी की नाजायज़ ज़मीन ये काश्त कर रहे हैं, उस पर कब्ज़ा कर रखा है, तो ये बोझ उसकी गर्दन पर होगा और क़यामत के दिन इसकी एक एक पाई का हिसाब देना होगा। तो इस मुख्तसर वीडियो में मैं ये बात साबित करना चाहता हूँ कि हमारे वो लोग जो ताकतवर होते हुए दूसरे का हक नहीं देते, जब दूसरा उससे ज़्यादा ताकत में आ जाता है तो आंखें झुका के, गर्दन झुका के उनका हक देने पे तैयार हो जाते हैं। तो क्या ही बेहतर हो कि जिसका हक बनता है वो कमज़ोर हो या ताकतवर हो, उसका हक दे दिया जाए। तो मैं इस मुख्तसर वीडियो में आखिर पे नसीम हिजाज़ी के नावल और तलवार टूट गई के इस बड़े ख़ूबसूरत और बड़े अच्छे तजज़िये पर मबनी इस फ़िक्रे को फिर दोहराता हूँ कि भेड़िया शेर के आहनी पंजे का तो बहुत एहतराम करता है, भेड़िया शेर के आहनी पंजे का तो हमेशा एहतराम करता है, लेकिन बकरी की मैं की मंतक को कभी नहीं समझता। तो साहिबो, इसी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। वस्सलाम।